आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आम बजट में एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के साथ ही पेट्रोल में ₹3.18 और डीजल में ₹3.09 का गैर मामूली इजाफा, निस्फ शब से अमलावरी। आम बजट तेलंगाना के लिए मायूस कुन, टीआरएस का रद्द-ए-अमल, रियासत के साथ नाइंसाफी का इल्जाम। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का वजीर आला ने दिया तयखुन। और इलाज के नाम पर रकम बटोरने वाले 4 खुद साख्ता डॉक्टर्स गिरफ्तार, ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। एनडीए हुकूमत के बजट में एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के साथ ही अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹3.18 और डीजल की कीमत में ₹3.09 का इजाफा कर दिया है। इजाफे की गई कीमत पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब से अमल आवरी होगी। एनडीए हुकूमत की तरफ से सर्विस टैक्स में भी इजाफा किया जा सकता है। अच्छे दिन का दावा करने वाली हुकूमत के फैसले से अवाम को कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट कविता ने मरकजी हुकूमत के बजट पर तनकीद की है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि बजट में गरीब अवाम के मफादात और बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जरूरी अशिया की कीमतों पर काबू पाने के सिलसिले में भी हुकूमत ने कोई जिक्र नहीं किया है। कविता ने सवाल किया कि काले धन के खिलाफ नए कानून बनाने की बात की गई है, जबकि पहले से काले धन को लाने के सिलसिले में क्यों खामोशी इख्तियार की गई। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ कॉरपोरेट इदारों को ही फायदा नजर आ रहा है। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट के शराव और जितेंद्र रेड्डी ने भी बजट में तेलंगाना को मुनासिब तवज्जो ना देने का इल्जाम आयद किया है। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि महबूब नगर और सिरसल्ला में टेक्सटाइल पार्क को जगह नहीं दी गई। तेलंगाना में फाइबर सिटी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के लिए भी बजट में फंड्स मख्तस नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर के लक्ष्मण ने आम बजट को दोनों तेलुगु रियासतों के साथ मुनसिफाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु रियासतों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने बेहतर बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात में बजट में गैर मामूली फंड्स मख्तस किए गए हैं और कहा कि काले धन के खिलाफ हुकूमत के फैसले काबिल सताइश है। लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी हुकूमत का बजट मेक इन इंडिया के मकसद को जाहिर करता है। फैप्सी के कॉरपोरेट कवानीन और कमेटी के सदरनशीन ने मरकजी हुकूमत के आम बजट को दोनों तेलुगु रियासतों के लिए नाइंसाफी करार दिया है। 4 टीवी से बातचीत करते हुए अभय कुमार जैन ने बताया कि हुकूमत की तरफ से तकारीर में बड़ी बातें कही गई, लेकिन अमली तौर पर बजट में आम आदमी की सहूलत के लिए खास ऐलानात नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सर्विस टैक्स में इजाफा किया गया है, जिसका ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ेगा, और कहा कि बजट में तेलंगाना पर खास तवज्जो नहीं दी गई, सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए IIM के क़याम का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर बजट तेलुगु रियासतों के अवाम के लिए मायूस कुन रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आंगनवाड़ी मराकज़ को मुल्क में मिसाली बनाया जाएगा। सेक्रेटरीट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मसाइल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। जनवरी से इजाफी रकम को तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जायदादों पर वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के केजी ता पीजी तालीम स्कीम में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का अहम रोल रहेगा। उन्होंने तयखुन दिया कि हर माह वर्कर्स को तनख्वाह जारी करने के लिए हिदायत दी जाएगी।
कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना कांग्रेस में गैर मामूली तब्दीलियों का फैसला किया है। जरा के मुताबिक तेलंगाना के नए पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी होंगे। पुन्नला लक्ष्मैया को ओहदे से हटाए जाने की इत्तला मिली है। सरकारी तौर पर इस सिलसिले में अभी ऐलान बाकी है। अपोजिशन लीडर की हैसियत से जाना रेड्डी की तब्दीली की भी कयास आराइयां की जा रही है। जाना रेड्डी की जगह बी विक्रमार्का को कायदे अपोजिशन बनाया जा सकता है या फिर उन्हें तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदर बनाया जा सकता है। ये इत्तला भी मिली है कि पुन्नला लक्ष्मैया ने पीसीसी का ओहदा छोड़ने के लिए कौंसिल के कायदे अपोजिशन का ओहदा देने की तजवीज की शर्त रखी थी, जिसे आलाकमान ने कबूल कर लिया है। मार्च में होने वाले कौंसिल की मखलूआ नशिस्त पर इंतखाब में पुन्नला लक्ष्मैया को टिकट दिया जा सकता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी रियासत में अपोजिशन का रोल अदा करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत से दोस्ती का बीजेपी कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने मरकजी हुकूमत के रेलवे और आम बजट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सियासत से बालातर होकर बजट तैयार किया गया है और कहा कि अवाम ने बीजेपी पर जो एतमाद और भरोसा किया है इसे पूरा किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि सालाना 12 रुपए के जरिए मरकज ने इंश्योरेंस का जो फैसला किया है उसे पूरी रियासत में तोसी देने की कोशिश की जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में हुई बेकायदगियों के खिलाफ तश्कील दी गई ऐवान कमेटी का इजलास हफ्ते को मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी की गई कि गैर कानूनी तौर पर किए गए रजिस्ट्रेशन को फौरी मनसूख किया जाए। गैर कानूनी रजिस्टर्ड की गई अराजियात में वक्फ अराजियात की भी निशानदेही की जाए। 840 सोसाइटियों की मुकम्मल तफसीलात ऐवान की कमेटी के सामने पेश की जाए। हाउसिंग सोसाइटी के मुख्तलिफ अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद की जाए। हाउसिंग बोर्ड के तहत कितनी अराजी मौजूद है इसकी तफसीलात भी कमेटी के सामने रखी जाए। मजलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के तहत अराजी मामलात की समाअत के लिए दफ्तर कायम करने का भी मुतालबा किया है ताकि मसाइल से वक्फियत हासिल हो सके और उनकी यकसोई की जाए। हर जिले में महकमे अखिलती बहबूद का दफ्तर जाती इमारत में कायम करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हर जिले में अखिलती बहबूद के दफ्तर के लिए अराजी की निशानदेही की जाए। इजलास में अखिलती बहबूद की स्कीमों का भी जायजा लिया गया। शादी मुबारक और बैंक के जरिए खर्जात की फराहमी स्कीम पर भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी गई हैं। महकमे अखिलती बहबूद की मखलूआ जायदादों पर तखर्रात का भी जायजा लिया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार ने इत्तला दी है कि इतवार को जीएचएमसी के तमाम सर्कल्स पर प्रॉपर्टी टैक्स की शिकायत की यकसुई के लिए प्रोग्राम मुनक़द होंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ज़ेर इल्तवा टैक्स, कानूनी मुकदमे, नजरसानी मुकदमे और फिर टैक्स मसाइल की समाअत की जाएगी। उन्होंने टैक्स अदा करने वाले अवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपने मसाइल की यकसुई करें। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने टोली चौकी के ज़ेर तामीर सालार मिल्लत फ्लाई ओवर ब्रिज का मुआयना किया। जीएचएमसी के आला ओहदेदारों और इंजीनियर्स के हमरा तकरीबन मुकम्मल हो चुके उड़ान पुल के मुआयने के बाद उन्होंने बताया कि नवंबर 2013 में तामीरी काम का आगाज किया गया था, जिसे एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उसके मुतवाजी फ्लाई ओवर की तामीर का भी जल्द आगाज किया जाएगा। सोमेश कुमार ने कहा कि तवक्को है कि इस फ्लाई ओवर के इफ्तिदा के बाद ट्रैफिक जैम के मसले पर काबू पाया जाएगा। आज हम लोग टोली चौकी फ्लाईओवर देखने आए। ये फ्लाईओवर करीब तैयार हो गया है। जल्दी ही हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है लोकल कि इसको इनॉग्रेट किया जाए। एक हिस्सा फ्लाईओवर का तैयार हुआ है, दूसरा हिस्सा अब शुरू होगा क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था। ये काम हमने 1 नवंबर 2013 को शुरू किया था और ये रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा किया गया। जो डिले हुआ उसका एक ही कारण था कि लैंड एक्विजिशन में काफ़ी लीगल केसेस आए, लेकिन सबको मिला जुला के उनको कन्विंस करके ये काम पूरा किया गया। दूसरा साइड जो है हम लोग उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। अभी जो ब्रिज बना है इसको हम 2 हिस्से में बांटेंगे और
दोनों लेफ़्ट और राइट साइड शुरू करेंगे। इससे जो लोग जो जिनको टोली चौकी पे नहीं उतरना है वो नीचे से जाएंगे, और जो सीधे मेहदीपट्टनम जाना चाहते हैं या मेहदीपट्टनम से इधर गच्चीबावली साइड जाना चाहते हैं वो लोग सीधा फ्लाईओवर से आ जाएंगे। इससे यहाँ ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। साथ ही इसको करने में 18 करोड़ खर्च हुआ और ये रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ। क्वालिटी भी अच्छा है, और शहर में ट्रैफिक के दृष्टि से सरकार जो कोशिश कर रही है कि लोग एक आदमी कोई भी गाड़ी में आराम से आ जा सके, उस सिलसिले में अगर इसको देखें तो ये एक बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ये काम किया गया है। क्वालिटी भी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसको हम लोग शहर को समर्पित करेंगे और ट्रैफिक इस पर खोल देंगे। आला तालीम बोर्ड ने पीजी ई-सेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। आला तालीम बोर्ड के ओहदेदार के मुताबिक 4 मार्च को इस सिलसिले में एलामिया जारी किया जाएगा। 4 ता 8 जून तक इम्तिहानात मुनक़द किए जाएंगे। मार्च 12 ता 27 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम सख्त शराइत की वजह से पहले ही तनकीदों का सामना कर रही है और अब शराइत में मजीद तब्दीलियां की जा रही हैं। महकमे अक़लियती बहबूद ने इत्तला दी है कि शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिफर बैलेंस अकाउंट के साथ नहीं बल्कि इसे सेविंग अकाउंट में तब्दील किया जाना चाहिए। बताया गया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में मुंतकल की जाने वाली 51,000 रुपये की रकम मुंतकल नहीं की जा सकती। सौजन पुलिस की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सलारजंग म्यूजियम में क्विज मास्टर्स के फाइनल मुकाबले का हफ्ते को इनेकाद अमल में आया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि स्कूल्स, जूनियर व डिग्री कॉलेजेस की 400 टीमों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया था। मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वालों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस और शहरी मिलकर समाज में अमन की बरकरारी के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़द किए जाएंगे। राइन बाजार गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार, सबक कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा इस मौके पर मौजूद थे। जिले मेदक संगारेड्डी मांजरा डैम का लोग दूर दराज से तो नजारा करने आते हैं, लेकिन डैम की हालत इंतहाई खराब है। हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा डैम के अहाते के अंदर पार्क में भी शराब की बोतलें और कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि गेट पर एक चौकीदार है, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से शराब की बोतलें पार्क में ले जाते हैं। डैम के पानी की गहराई नापने के लिए जो स्केल बनाई गई है उसका पेंट फीका पड़ गया है, जिससे अतसों को पढ़ना मुश्किल हो गया है। उसके अलावा डैम के अहाते की दीवार भी मुनदम हो गई है। अब जबकि डैम के पानी की गहराई निस्फ हो गई है, इस मौके का फायदा उठाते हुए डैम की साफ सफाई और गहराई में भी इजाफा बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। एक तरफ रियासती हुकूमत आबी ज़खायर और आलूदा पानी के तालाब कुंटों को साफ करने की मुहिम शुरू की है, ताकि इसमें मौसम बरसात में ज्यादा से ज्यादा पानी जमा किया जा सके। तो दूसरी जानिब मांजरा डैम में ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। जिस्मानी और जहनी माजूर अफराद को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए मजलिस की जानिब से रकमी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से 5 माजूरीन के लिए 25,000 रुपये मंजूर किए गए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने मंजूर शुदा रकम 5 अफराद में तकसीम की है। उन्होंने बताया कि ऐसे अफराद की बाज आबादकारी के लिए मजलिस जदोजहद जारी रखेगी। मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाके सुल्तान शाही में माजूर लोगों के वजीफ़े की मंजूरी के लिए कोशिश की जा रही थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ये कार्रवाई में आरडीओ से MRO से नुमाइंदगी की गई थी, जिसकी बुनियाद पर 25,000 रुपये फ़ीकस 5,000 रुपये के हिसाब से इनको मंजूरी दी गई। और इस तरीके से ये लोगों को और 75,000 रुपये फ़ीकस 1-1 लाख रुपए के हिसाब से ये लोगों की मंजूरी होगी और बाद में ये रकम दी गई। फिलवक्त जो पहली किस्त आई है
5 माजूरीन में फी का 5-5 हज़ार के हिसाब से 25,000 रुपये रकम इनके हवाले की गई। इसी तरीके से और भी कुछ माजूरीन की कोशिश जारी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे रकम आएंगी इमारों के ज़रिए से या यहाँ पर हम वो रकम को उनके हवाले करेंगे ताकि ये लोगों को भी कुछ कारोबार करने का मौका मिले, एक रोज़गार का ज़रिया मिले। माजूरों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से माजूर बेवा और तमाम लोगों की इमारों के पास जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके लिए नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द उनके वजीफ़े जारी कराने की कोशिश जारी है। इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बताया है कि 1 मार्च को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में अक़लियतों में शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम मुनक़द होगा, जिसमें अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले SC, ST, BC के अलावा दूसरे शिरकत करेंगे। महबूब पैरेड फंक्शन हॉल में कल एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया, जिसकी सदारत जनाब सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी और उनकी सदारत में हो रहा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को तमाम हैदराबाद और सिकंदराबाद अज़ला के भी जो SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ इन प्रोग्राम को शिरकत करें और इन प्रोग्राम को कामयाबी और कामरानी करें। दारुल शिफा ओल्ड टायर एसोसिएशन की जानिब से 4 इज्तिमाई शादियां करवाई गई हैं। तंजीम हर साल मुस्तहिक अफराद की इज्तिमाई शादियां करवाती है। एक अंदाजे के मुताबिक तंजीम ने अब तक 65 शादियां करवाई हैं। फसलांसर के इलाके में सेलफोन टावर लगाने की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। हफ्ते के दिन एक टावर लगाया जा रहा था कि मुकामी अफराद ने एतराज करते हुए काम को रुकवा दिया। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पहुंच गई। सेलफोन टावर के जिम्मेदारों ने अदालत का हुक्मनामा बताया, लेकिन मुकामी अफराद ने टावर लगाने नहीं दिया क्योंकि इसके लिए मुकामी अवाम से तहरीरी रजामंदी हासिल नहीं की गई थी। ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 खुद साख्ता डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP N कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 30 साला मनोजीत बिस्वास, 28 साला M विजय कुमार और 22 साला इंद्रजीत बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि ये खुद साख्ता डॉक्टर्स बगैर लाइसेंस और बगैर इजाजत क्लिनिक खोलकर रकम बटोर रहे थे। उन्होंने बताया कि इंद्रजीत बिस्वास और मनोजीत बिस्वास आपस में भाई हैं, जबकि मनोजीत बिस्वास बालानगर के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आया था। इसने दवाखाने में क़याम के दौरान डिग्री सर्टिफिकेट्स की फोटो कापियां बनाकर नालाकुंटा एडिकमेट ब्रिज के पास अपनी क्लिनिक खोल ली। इसने इसके लिए 2 डॉक्टरों राजा शेखर और ARK रेड्डी के नामों को इनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया, जबकि इस टोली का तीसरा रुकन M विजय कुमार सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही तालीम हासिल कर चुका है। इसने सिकंदराबाद के एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर की हैसियत से काम किया था। 2.5 साल पहले इसने भी काचीगुड़े में अपना क्लिनिक खोला था। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से जाली दस्तावेजात की कापियों, बुक्स के अलावा दवाखानों में इस्तेमाल की जाने वाली बास अशिया बरामद करते हुए उन्हें नालाकुंटा पुलिस के हवाले कर दिया है। सेंट्रल जोन पुलिस के ज़ेर एहतमाम किंगकोटी के इलाके में CCTV कैमरे लगाने और सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसकी DCP सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने सदारत की। इस मौके पर ताजिर पेशा अफराद को CCTV कैमरे और सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती पर ज़रूरी मालूमात फ्राहम की गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज को अच्छी तरह से जांच करने का भी मशवरा दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से हफ्ते को आधा किलो सोना जब्त किया है। बताया गया है कि तमिलनाडु का रहने वाला मुसाफिर सिंगापुर से हैदराबाद पहुंचा था। उसके सामान की तलाशी के दौरान कस्टम हुक्काम को आधा किलो सोना बरामद हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर को तहवील में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आम बजट में एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के साथ ही पेट्रोल में 3 रुपए 18 पैसे और डीजल में 3 रुपए 9 पैसे का गैर मामूली इजाफा। निफ्ट से अमलावरी। आम बजट तेलंगाना के लिए मायूस कुन, TRS का रद्द अमल।
रियासत के साथ नाइंसाफी का इल्जाम। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफे का वजीर आला ने दिया तयखुन। और इलाज के नाम पर रकम बटोरने वाले 4 खुद साख्ता डॉक्टर्स गिरफ्तार। ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।